गुरु की महिमा अज्ञानता को दूर करके हमारे मन में ज्ञान की ज्योति जलाती है, जो हमें चरित्र और संस्कार की शिक्षा देते हैं। गुरु, जिसे स्मरण करते ही मन में आदर का सागर हिलोरे लेने लगता है, सिर श्रद्धा से झुक जाता है। गुरु विपदाओं को दूर करने का मार्ग है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की दिशा है। गुरु शिष्य के दोषों को दूर करके उसके जीवन को सद्गुणों से भर देता है। गुरु आध्यात्म रूप में हम लोगों के लिए संसार में ऐसे मार्गदर्शक हैं जो हमेशा हमारे मन के जो अंधियारे हैं उनको दूर करके इन प्रकाश में उजालों की ओर ले जाते हैं। और ऐसे समर्थ गुरु संसार में जब किसी को प्राप्त होते हैं तो उसका जीवन ही बदल जाता है। हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। पुराने समय में गुरुकुल में शिक्षा देने की परंपरा थी। माता पिता अच्छे संस्कारों के लिए बच्चों को गुरुकुल भेजा करते थे, जहां गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान और विद्या शिष्यों को दान में देते थे। गुरु जो है निस्वार्थ ही अपने शिष्य की सेवा करता है। गुरु कभी भी कोई किसी प्रकार का लालच लोभ अपने मन में नहीं रखता और हमेशा उसकी यही प्रतिक्रिया रहती है कि मेरा शिष्य हमेशा आगे से आगे बढ़ के बात करे, आगे से आगे जाए। क्योंकि कहीं भी कोई भी जब बात होती है, कोई भी क्रिया जब होती है तो हर बात में यही बात आती है कि भाई तुमने कौन से गुरु से सीखा है, तुम्हारा गुरु कौन है। और जब गुरु की जहाँ बात आती है तो कोई भी गुरु ये नहीं चाहता कि मेरा शिष्य कहीं भी किसी भी रूप में फीका रह जाए। इसलिए गुरु अपने प्रयास से हमेशा यही प्रयास करता है कि वो हमेशा मेरा शिष्य हमेशा जो है आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे और बढ़ता रहे। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु दक्षिणा का खास महत्व है। गुरु से ज्ञान लेने के बाद शिष्यों द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा का मतलब गुरु का सम्मान करना है। इस सम्मान का सबसे बड़ा उदाहरण है एकलव्य, जिसने गुरु द्रोणाचार्य के मांगने पर उनको अपना अंगूठा ही दे दिया था। लेकिन गुरु को दान की आवश्यकता नहीं होती और ना ही गुरु को दान दिया जा सकता है। जब गुरु शिष्य के लिए सारा कुछ अपना न्यौछावर कर देता है तो शिष्य का क्या कर्तव्य है? शिष्य का कर्तव्य कई प्रकार से शिष्य पूरा करना चाहता है। बहुत से शिष्य ऐसे होते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, केवल मन की भावनाएं होती हैं, श्रद्धा होती है। और वो विशेष रूप से भी गुरु भी यही देखता है कि इसके पास जो है समर्पण की क्या भावना है। वहाँ भाव जो है सर्वोपरि होता है। तो कोई एक फूल भी अपने गुरु को जाके अर्पण कर देता है, कोई पत्र पुष्प, कोई माला, कोई किसी प्रकार से जिस प्रकार से जिसका भाव, जिसके पास कोई धन इत्यादि है तो वो धन से, मिष्ठान इत्यादि से, आदि आदि तरीकों से गुरु को समर्पण भाव से समर्पित होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का दिन बेहद खास माना जाता है। ये दिन है गुरु की पूजा का। इस दिन सभी शिष्य अपने गुरुओं को गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट देते हैं और उनसे आगे बढ़ने का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन वास्तव में गुरु के दिए ज्ञान पर चलना गुरु को दी गई सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। जहाँ समर्पण है वहाँ सब कुछ है। समर्पण की भावना अगर शिष्य के मन में है तो सब कुछ बढ़िया है, और वरना तो फिर सब कुछ बेकार ही है। उसके बाद फिर गुरु और शिष्य का कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि समर्पण सर्वोपरि है। समर्पण की जहाँ भावना आती है वहाँ ही सब कुछ गुरु और शिष्य की जो भी एक नीतिगत होती है, एक ऐसा उनके बीच में तालमेल होता है जो कि मतलब जो है एक ऐसी दीवार होती है जो दिखती नहीं है, और उस दीवार के आर पार दोनों लोग खड़े होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को देखने में, समझने में सक्षम होते हैं। उस दीवार को
वो पार कर जाते हैं और हम और अपनी नज़रों से उस चीज़ को नहीं महसूस कर पाते। वो केवल गुरु और शिष्य ही आपस में एक दूसरे की आत्मा से आत्मा में, जिसको कहते हैं आत्मा से आत्मा की बात होती है, और वो जो आँखों का जो एक आकर्षण होता है वो शिष्य के करीब जाके और शिष्य का गुरु के करीब जाके एक दूसरे में ऐसे समाहित हो जाता है कि वो एक दूसरे के हो जाते हैं, और यही समर्पण भाव है। तो यही एक छोटी सी बात है कि जहाँ समर्पण भाव है वहाँ गुरु आशीष, बगिया सेवा धर्म की प्रेमा सुन से सींच। वैसे देखा जाए तो इंसान का सबसे बड़ा गुरु उसका मन, उसकी आत्मा, उसका अपना विवेक है, क्योंकि जब इंसान का आत्म गुरु मरता है तभी वो हर तरफ से भटकाव महसूस करता है। ऐसे में हम स्वयं अपने गुरु बनकर इंद्रियों को काबू करके अपने मनोबल को बढ़ाए रख सकते हैं। असल में देखा जाए तो शिष्य की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही उसका समर्पण भाव है। गुरु को कोई रुपया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, धन की उसे कोई लालसा नहीं होती, वो किसी चीज की चाहत नहीं रखता, वो तो केवल आपके समर्पण भाव को चाहता है। वैस यही गुरु दक्षिणा का सबसे बड़ा मर्म है। गुरु विशालता का रूप है। गुरु मनुष्य की प्रज्ञा और ज्ञान का मार्गदर्शन करता है, उसकी प्राण शक्ति को जगाता है। तभी तो कबीर के इस दोहे में गुरु की तुलना ईश्वर से की है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए।